गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग देखे थे कि फ्लावर जो है उसका पॉलिनेशन कैसे होता है। फ्लावर जो है उसका फंक्शन पढ़ रहे थे। तो फंक्शन में हम लोग देख रहे थे कि एक फ्लावर का मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन में मदद करना। ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, इनका दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है पॉलिनेशन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनेशन मतलब क्या था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में, ये है स्टिग्मा। अलग से ये पिक्चर आप लोगों को ड्रॉ करना है क्योंकि हम अभी पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन वो पढ़ा रहे हैं। तो पहला स्टेप है पॉलिनेशन एंड दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन हम लोग देख लिए हैं कि कोई भी पॉलन ग्रेन्स आके यहाँ पर गिरे हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स आके ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर गिरे हैं। हो सकता है इसी फ्लावर का या इसी प्लांट का दूसरे फ्लावर का या कोई दूसरा प्लांट का सेम टाइप ऑफ फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स आके गिरने के बाद क्या होते हैं, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर से ये पॉलन ग्रेन्स अपना एक ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है पॉलन ग्रेन्स। ये एक पॉलन ग्रेन्स यहां से एक अपना ट्यूब बना लेते हैं। इसके अंदर से एक अलग सा ट्यूब बना के नीचे की ओर आते हैं। नीचे की ओर आने के बाद एकदम नीचे चले जाते हैं और ये ट्यूब से पॉलन ग्रेन्स जो है वो नीचे आके एकदम जहां पे ओवरी है, ओवरी के नीचे आके वहां से वो ओवरी के अंदर घुस जाते हैं। तो ये जो ट्यूब बनाते हैं पॉलन ग्रेन्स, उसका नाम है पॉलन ट्यूब। उसका नाम है पॉलन ट्यूब। एंड ये था स्टिग्मा। ये जो है बाहर वाला, वो ट्यूब का बाहर वाला पोर्शन, उसको कहते हैं स्टाइल। ये हम लोग पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। एंड यहां से आके नीचे से ओवरी के अंदर, ये ओवरी था और इसके अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये अंदर चले गए, ठीक है। यहां से अंदर घुस गए। फिर क्या हुआ, ये अंदर जाके एक पॉलन ग्रेन्स ये ओव्यूल के साथ मिल गए। अब दोनों एक साथ जब मिल गए उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन? आप लोगों का बुक में देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कहते हैं ये पॉलन ग्रेन्स को एंड फीमेल गैमेट कहते हैं ये ओव्यूल को। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसको कहते हैं फीमेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब दोनों मिल गया उसी को कहते हैं फ्यूजन। सो फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सो ये आके जब इसके साथ मिल गए, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। तो ये दोनों स्टेप के बाद देखते हैं क्या होते हैं। ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों मिलके एक सेल तैयार करता है जिसको कहते हैं जाइगोट। ये जाइगोट से ही बाद में देखिएगा कैसे न्यू प्लांट का जन्म होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है फिर हम लोग देखेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में जो फ्लावर होता है उसका बाकी सब हिस्सा जो है, ये पेटल्स, सेपल्स, ये सब गिर जाते हैं, ओके। ओनली ये पोर्शन बड़े हो जाते हैं। ये पोर्शन में देखिएगा एक सेल के साथ ये मिलके ये बन गया जाइगोट और ये धीरे धीरे बड़े होंगे, मतलब कि ये बड़ा होगा और ये जो अंदर में ओव्यूल था ये ओव्यूल में बदल जाएगा सीड में और ओवरी जो है वो बदल जाएगा फ्रूट में। तो ऐसे ही एक फ्रूट फॉर्मेशन होता है। ये धीरे धीरे बड़ा फ्लेशी हो जाएगा फ्रूट्स और उसके अंदर ये जो ओव्यूल था ओवरी के अंदर ओवरी बन जाएगा फ्रूट एंड इसके अंदर जो ओव्यूल था
जिसके साथ मेल गैमेटा के मिलने के बाद वो बन जाएगा सीड। ओके, तो ये हो गया एक फर्टिलाइजेशन फ्लावर का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट का पोर्शन कैसे कैसे डेवलप करते हैं। फ्रूट हम लोग जानते हैं, फ्रूट मानिए कि ये एक फ्रूट है, ये फ्रूट है। तो ये फ्रूट का अंदर जो इसका मेन दो पार्ट रहता है, एक पोर्शन है जो सीड, एक रहता है सीड, और बाकी जो पोर्शन रहता है सबको मिलके कहते हैं पेडिकार्प, सबको मिलके कहते हैं पेडिकार्प, पेडिकार्प। ओके, तो पूरा बाकी का जो पोर्शन ओनली सीड है, सीड, और बाकी का पोर्शन जो वो सारा है पेडिकार्प। ये है सीड का स्ट्रक्चर, लेकिन पेडिकार्प जो है उसको 3 लेयर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसका 3 लेयर क्या क्या है? एक है बाहर वाला जो लेदरी पोर्शन, जिसको हम लोग छिलका कहते हैं, जो हम लोग खाते नहीं है, वो वाला पोर्शन हम लोग फेंक देते हैं, थोड़ा सा लेदरी उसका टेक्सचर होता है, उसको कहते हैं एपिकार्प। एपिकार्प छिलका जो है उसका नाम एपिकार्प, छिलका जो है उसका नाम एपिकार्प। उसके बाद आएगा ये जो पोर्शन, मतलब फ्लेशी जो पोर्शन फ्रूट के अंदर हम लोग खाते हैं, उसको कहते हैं मेसोकार्प। मेसोकार्प, MESO, मेसोकार्प, ठीक है। एंड ये जो पोर्शन सीड के ऊपर वाला एक देखिएगा कोटिंग है, सीड को अंदर में रखता है, उसको कहते हैं एंडोकार्प, ठीक है। तो मतलब कि ये जो एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, इन 3 मिलके पेडिकार्प तैयार होता है। एंड सीड तो सीड की जगह है। तो ये है एक सीड का 3 पोर्शन। ओके, अब फ्रूट देखिएगा, फ्रूट 2 तरह की होते हैं, एक है ड्राई फ्रूट, एक है फ्लेशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट क्या है? ड्राई फ्रूट मतलब ड्राई फ्रूट में ये जो पेडिकार्प पोर्शन, ये जो पेडिकार्प पोर्शन ये पूरा ड्राई हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, इसीलिए उसमें कोई पानी वाला पोर्शन नहीं है। तब क्या होता है, तब ये ड्राई होने की वजह से इनको अलग से पहचानना मुश्किल है, कौन एपिकार्प है, कौन मेसोकार्प है, कौन एंडोकार्प है। तीनों एक साथ मिल जाते हैं, इसीलिए हम लोग ड्राई फ्रूट्स के ये डिवीजन दिखाई नहीं देता। तो ड्राई फ्रूट का एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि ग्राम, चना जो होते हैं, पी, हाँ, पी जो होते हैं, नट्स, बीन्स, मेज, ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर हम लोग ये 3 डिवीजन देख नहीं पाएंगे। लेकिन जो फ्लेशी फ्रूट है उसको अच्छी तरह से ये एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प आप लोगों को दिखाई देगा। ये जो फ्लेशी फाइब्रस पोर्शन मेसोकार्प में है, वो उसमें वो लोग खाना स्टोर करते हैं, और वो वाला पोर्शन हम लोग भी खाते हैं, ठीक है। तो ये है एक फ्रूट्स का स्ट्रक्चर। अच्छा, फ्लेशी फ्रूट्स का एग्जांपल भी आप लोगों को याद करना है, जैसे मैंगो, टोमेटो, प्लम, ये सब है फ्रूट। अच्छा, अभी फ्रूट का फंक्शन, फ्रूट का फंक्शन क्या है? फ्रूट का फंक्शन एक आप लोग तो देख लिए है कि ये इसके अंदर सीड रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीड से नए पेड़ का जन्म होगा। ये जो सीड है इसको अच्छी तरह से प्रोटेक्शन देना ये फ्रूट का काम है। फ्रूट के अंदर वो अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है, ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि बाहर में क्लाइमेटिक कंडीशन कभी खराब हो सकता है, अगर खुला रहेगा तो उसका ऊपर असर पड़ सकता है, एनिमल्स आके खा सकते हैं ये सीड को, तो इसीलिए वो फ्रूट्स के अंदर सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, ये जो पोर्शन हम लोग खाते हैं उसमें स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा फूड। एक प्लांट के अंदर जितना सारा फूड तैयार होते हैं, वो फूड उतना उसका लगता नहीं लगते हैं, तो वो स्टोर करते हैं, ये पोर्शन में उसका एक्स्ट्रा फूड स्टोर रहते हैं, तो फूड स्टोर करने के भी काम करते हैं फ्रूट। एंड
जो दूसरा काम करते हैं कि फ्रूट जब फ्लेशी होता है, खाने में अच्छा होता है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं दूसरे एनिमल्स को कि फ्रूट खाओ और सीड जगह कहीं फेंको जहां से एक नए पेड़ का जन्म हो सकते हैं। मतलब कि attract the animals by which the seed can be dispersed from the fruit to the ground and नए प्लांट का जन्म हो सके। अच्छा, अब एक बात देखिए, हम लोग कुछ चीज खाते हैं जिसको हम लोग फ्रूट कहते हैं, कुछ चीज खाते हैं जिसको हम लोग वेजिटेबल कहते हैं। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में डिफरेंस क्या है? फ्रूट है ये चीज, मतलब कि जो फ्लावर के अंदर ओवरी, ओव्यूल एंड ऐसे जो प्रोसेस हम लोग दिखाए, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इनमें से जो फ्रूट तैयार हुआ इसको फ्रूट कहते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया है ये फ्रूट है। लेकिन प्लांट्स का दूसरा पोर्शन जो हम लोग खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर खाना मौजूद रखते हैं, मतलब कि फूड स्टोर करता है प्लांट्स, तो उसी पोर्शन भी हम लोग खाते हैं, तो उसको कहते हैं लेकिन वेजिटेबल्स, वो लेकिन फ्रूट्स नहीं है। इस तरीके से जो तैयार होता है वही फ्रूट्स है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोगों को कुछ गलतफहमी है, वो देखिएगा आप लोगों को बुक में दिया है कि राइपेंड ओवरी जो है वो फ्रूट है, और इसी के हिसाब से हम लोग जो पम्पकिन खाते हैं, पम्पकिन एंड क्यूकम्बर खाते हैं, हम लोग यूजुअली क्यूकम्बर को फ्रूट्स कहते हैं एंड टोमेटो को भी फ्रूट्स कहते हैं, लेकिन क्यूकम्बर को वेजिटेबल कहते हैं। लेकिन क्यूकम्बर वेजिटेबल नहीं है, क्यूकम्बर भी इसी प्रोसेस से तैयार होता है, इसीलिए क्यूकम्बर, टोमेटो एंड पम्पकिन ये तीनों लेकिन फ्रूट है। जैसे वो तैयार होता है इसी के हिसाब से ये फ्रूट है। लेकिन अगर बाकी पोर्शन से हम लोग खाना खाते हैं तो उसको वेजिटेबल कहते हैं। अच्छा, और एक बात देखिएगा, आप लोग के बुक में है कि फ्रूट्स सच एज एप्पल एंड पियर, इसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ओवरी डज नॉट फॉर्म द मेन फ्लेशी पार्ट। ओवरी जो है, ओवरी से ये फ्लेशी पार्ट जो हम लोग खाते हैं वो बनना चाहिए, लेकिन एप्पल एंड पियर्स का वो फ्लेशी पोर्शन जो हम लोग खाते हैं वो उसका ओवरी से नहीं बने हैं, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज यहाँ पे दिए हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सीड। सीड क्या है और कैसे कैसे वो सीड एक नए प्लांट का जन्म देता है। ओके, बाय।